हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्वेश्चन पेपर का क्लास 9th विषय हिंदी की, जो कि 75 मार्क्स का होने वाला है। अगर आपके टीचर 100% ब्लूप्रिंट को फॉलो करके देते हैं, क्वेश्चन बनाते उसके अकॉर्डिंग, तो सिमिलरली आपका क्वेश्चन इसी तरीका से ही होने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको पैटर्न को समझना है, इसको एज अ मॉडल पेपर आपको कंसीडर करना है और इसी के हिसाब से ही इन क्वेश्चंस को आपको तैयारी करके एग्जाम के लिए जाना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सभी को। जो भी निर्देश दिया हुआ है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ये सब कुछ आपको बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, खंड अ सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। इसमें प्रश्न पहला, सोमा बुआ अपना दुख दर्द किसे बताती है? गीता को बताती है, सरिता को बताती है, विशाखा को, राधा को? तो आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपका आने वाला है। दूसरा, पहुना का शब्दार्थ क्या है? पहुना का क्या तात्पर्य, उस चीज को आपको बताना है। पहुना का मतलब मेहमान होता है, मित्र होता है, परिवार होता है या पिताजी होता है? आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके स्क्रीन पर है। इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग। थर्ड क्या बोल रहा है कि राउत नाचा में मुख्यतः शामिल होते हैं। राउत नाचा में क्या शामिल होते हैं? दोहा शामिल होते हैं, चौपाई शामिल होते हैं, रोला सोठा, इसमें से क्या शामिल होते हैं उसको आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना। फोर्थ वन देखो, तोतो चंद जो है पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको रूसी भाषा में, हिंदी भाषा में, जापानी, संस्कृत किस भाषा में लिखी गई है उसको आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना है। ठीक है। फिफ्थ वन क्या बोल रहा है कि ग्राम्य जीवन पथ की कवि कौन है? जो ग्राम्य जीवन नामक पाठ है उसके कवि कौन है? ठीक है, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर मुकुटधर पांडे, इसमें से करेक्ट आंसर आपको टिक कर लेना है। इसलिए बहुत हर एक चैप्टर का आपको जितने भी चैप्टर आने वाला है उसमें से आपका डॉक्टर सीवी रमन तक का आने वाला है, शुरू से लेकर 17वां तक का आपको पता होगा, है ना? तो उतने तक का हर एक पार्ट का लगभग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री सबका नाम आप लोग याद जरूर रखेंगे। ठीक है। फिर ब में देख लेते हैं, इसके खंड ब में क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉक्टर सीवी रमन का जन्म खालिस्तान नगर में हुआ था। इसलिए क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी पार्ट पढ़ोगे उसको, कहानी को, स्टोरी को डिटेल पढ़ लो, तभी आप लोग का ये नंबर्स जो है फिक्स होगा। दूसरा, खालिस्तान मजार जनावय अंग्रा कस बैसाख तप है। तो खालिस्तान में जार जनावय, तो इसकी आपको कहाँ कब जार जनाती है उस चीज को बतानी, ठंड कब लगती है उस चीज को बताना है। फिर बाबू राम स्वरूप खालिस्तान पर धम से बैठ जाते थे, उस चीज को आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को खालिस्तान कहते हैं। गुल्ली से फूट जाने का भय था, खालिस्तान को फूट जाने का भय था, इस तरीके से। तो इसका उचित संबंध देख लीजिए आप लोग, बहुत ध्यान से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और इसकी पीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है इसमें कि लोकगीत का क्या अर्थ होता है, लोकगीत का क्या तात्पर्य है, उसको आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक आप लोग का 2-2 अंक के लिए, तो उस हिसाब से आप लोग इसका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उदाहरण देखना था आपको। समास के जितने भी क्वेश्चंस है सब पढ़ लो भाई अच्छे से, क्योंकि जरूरी नहीं है द्वंद्व समास ही आपको, टीचर्स आपको इस क्वेश्चन चेंज कर सकते। ठीक है, द्विगु समास भी बोल सकते या दूसरा समास आपको ला सकते, इसलिए सभी समास को डिटेल्स आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न शब्दों में आत्मक प्रत्यय, जो शब्द दिया हुआ है उसमें आपको क्या जोड़ना है, आत्मक प्रत्यय जोड़ करके लिखना है। अगर चारों को बना लेते हो तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, मतलब हर किसी में A1 हाफ ऑफ मार्क्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न छत्तीसगढ़ी शब्दों को हिंदी में लिखना है। देखो क्या लिखा है, ओसरी पारी, अचरज, ठट्ठा दिल लगी, घटाटोप, ये 4 दिया हुआ है। इसको भी आप लोग बना लेते तो आपको 2 मार्क्स जो है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन जो है तैयारी करके रखेंगे और एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्न मुहावरों का अर्थ, उनका प्रयोग, अर्थ लिखना है। अर्थ लिखकर उनका प्रयोग अपने वाक्यों में
करना है। ठीक है, क्या है, घिसे निपोरना, आंखें गड़ाकर देखना। ये दो आपको मुहावरा दिया हुआ है, तो मुहावरा को आप लोग और भी आपके जो पाठ में दिया हुआ है उसी को करो, बाहर से करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पाठ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 17 तक 17 तक में जो भी है मुहावरा, उसको सबको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो भी आएगा उसी के अंडर से ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये 3 मार्क्स के लिए 10वां तक का। ठीक है, यहां तक का 3 मार्क्स के लिए। लइका मन आगास ला बोहे रही का काम मतलब है उसको बताना है। बच्चों के काम पर जाने के कोई 3 कारण आपको लिखना है। फिर रमन प्रभाव क्या है उसको स्पष्ट करना है। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, पंक्ति में मोती से क्या आशा है उस चीज को आपको बताना है। इसका 3 मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से आप लोग इसकी सभी की आंसर जो है करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 को, प्रश्न क्रमांक 11 को। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। आपको पंक्ति दे चुका है, 2 ठो दिया हुआ है, अथवा में है। दोनों पंक्ति को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसकी भावार्थ, इसकी आपको व्याख्या कर लेना है। 4 अंक के लिए है, तो उसी हिसाब से आपको सप्रसंग व्याख्या करना ही है। बहुत ध्यान से करना। इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको तैयारी करके जरूर रखेंगे। जो भी क्वेश्चन बैंक में है उसको तो जरूर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, राजमहल खूब सजाया जाता, नगर में कम उत्साह नहीं रहता, दूर दूर से नृत्य मंडली आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता, और रामलीला का तो जैसे अंत ही नहीं होता, सचमुच राजधानी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम ना लगती। या इसके अथवा में आपको इसको सप्रसंग व्याख्या कर लेना है। पूरा आपको पाठ का लेखक का नाम याद होना चाहिए। नीचे में ये विलायती खेलों वाला कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बाल श्रम अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस को जरूर करके रखेंगे। बाल श्रम अधिनियम के बारे में विस्तार से लिखना है आपको, या इसके अथवा में रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण करना है। फिर इसमें टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहे हैं ग्रंथालय का या ललित कला का, या इसके अथवा में आपका खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पंडित S.L. राजकर के योगदान को आपको लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके 4 नंबर के लिए देख लेते हैं। इसमें कैसा क्वेश्चन है, केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह की उसको बताना। फिर किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह से परिभाषित किया उसको बताना। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चंस आपका आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयारी करके जरूर जाएंगे। ठीक है, इसको एज अ मॉडल पेपर भी कंसीडर करते हो तब भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के आधार पर ही आप लोग अपना तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा। फिर गद्यांश तो आएगा, तो इस तरीके से नॉर्मल गद्यांश रहेगा। इस गद्यांश को प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग। आपको क्या बोला है कि आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं, अहंकार एवं आत्मविश्वास में बहुत अंतर। इस तरीके से डिटेल आपको कंप्लीट 2 बार कम से कम इसको पढ़ लेना है। फिर देखना नीचे जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा उसको ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसको देखना, देख क्या अहंकार और आत्मविश्वास एक है, तब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि अंदर देखो अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत अंतर है, वो दोनों एक नहीं है, इस तरीके से, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस दिया जाता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर डेफिनेटली ये जो गद्यांश अपठित गद्यांश आएगा वो आपसे बन जाएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन जो है क्या तैयारी करना है, ये वाले अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति, मतलब आपको कोई सा भी एक आवेदन जो है आवेदन तैयारी कर लेना है। पत्र लेखन से संबंधित कोई सा भी 2 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन बैंक में दी हुई है उन क्वेश्चंस को तैयारी करके जरूर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लो आप शुल्क मुक्ति के लिए आए, और दूसरा अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। आप अपने पढ़ाई के बारे में बताना है कि हाँ मेरी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही है और आपको 1000 रुपये की जरूरत है, तब उसके लिए आपको पैसे मांगना है, तो आप लोग को उसके लिए लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है, नहीं आओ। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल वरदान या अभिशाप, इसमें से कोई से भी 2 को आप लोग तैयारी करके रख लो। वही आपके क्वेश्चंस में आएगा, वही आपको देखने को मिलेगा, तो आपको वो एग्जाम में करके आना। इसको कर लेते हो तो आपको 8 मार्क्स जो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके क्लास 9th और क्लास 10th 11th 12th सभी क्लास की जो तैयारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से करा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।